इसराइल के ईरान में महदूद पैमाने पर हमले। इसराइल के ईरान हमला मरहलावार किए जाएंगे। तेहरान करीबी शहर कर्ज में मुतअद्दिद धमाके हुए। इसराइल ने इराक के शहर तकरीर को निशाना बनाया, जबकि पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब मिसाइल के हमले के वक्त तेहरान में सायरन बजने लगे। धमाकों से मुतअद्दिद इमारतों में आग लग गई। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासर एक इमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। इसराइल ने ईरान पर तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया। हमले के लिए पूरी इसराइली दिफाई सलाहियत का इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान इसराइली फौज का बयान है कि ईरान में फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर हमलों से पहले अमेरिका को पेशगी इत्तला दी थी। ईरान पर इसराइल का हमला। अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। अहदेदार बाइडेन इंतजामिया का बयान। ईरान पर इसराइली हमले में अमेरिका मुलव्वस नहीं। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक ईरान पर हमलों से मुतालिक व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया था। हमले इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब हैं। गए हैं, जिसमें जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर शामिल है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर जाते हैं तो फिर उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे। फिर तो एक डू और डाई वाली बात थी। एंथनी ब्लिंकन साहब जो इधर आए हुए थे, तो ये उनका अर्ली निकलना भी इस चीज को इंडिकेट करता था कि ये हमला जो है ये मुतवक्को है। इसराइल के ईरान पर हमले से खित्ते और दुनिया पर क्या असरात हो सकते हैं, इस हवाले से मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इसराइली जारियत खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। इसराइली फौज ने ग़ज़ा में एक ही खानदान के 13 बच्चों समेत 38 अफराद को शहीद कर दिया। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने एक इमारत पर बम बरसाए, जिससे इमारत ज़मीन बोस हो गई। आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा। हमास ने यरगमालियों की राहत के लिए इसराइली फौज के ग़ज़ा से मुकम्मल इनखला की शर्त लगा दी। मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द काहिरा पहुँच गया। इसराइल के लबनान पर भी हमले। होटल पर बमबारी से 3 सहाफ़ी शहीद कर दिए गए। बैरूत पर मुख्तलिफ इलाकों में हमलों से मजीद 19 अफराद जाँ बहक हो गए। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। झड़पों में 5 इसराइली फौजी मारे गए। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार कैडेट वतन पर निसार। फितनौल ख़वारिज की दहशतगर्दी की नापाक कोशिश नाकाम बना दी। ख़वारिज का असिला लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। कैडेट आरिफुल्लाह शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने बहादुरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जान बचाई। मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने का बुज़दिलाना फ़ेल ख़वारिज के हकीकी नज़रिए का अक्कास है। ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। कैडेट आरिफुल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का स्कूल में ज़ेर तरबियत थे। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत दीगर अहम शख्सियात का कैडेट आरिफुल्लाह को ख़राज अक़ीदत। शहीद की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। शहीद कैडेट आरिफुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत से है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में ज़ेर तरबियत थे। शहादत के वक्त CG आरिफुल्लाह छुट्टियां गुजारने अपने घर आए थे। शहीद ने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। इनके बड़े भाई भी पाकिस्तान आर्मी में दिफाए वतन का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। ISPR का कहना है कि CG आरिफुल्लाह शहीद ने निहत्ते होते हुए भी फितना और ख़वारिज के दहशतगर्दों का लड़ाई में मुकाबला किया। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर PTI मुल्ज़िमान की कैदी बहनों पर नामालूम अफराद का हमला। मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए। नामालूम अफराद ने पुलिस कैदी बहनों पर फायरिंग की, शीशे तोड़े। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन के टायर बर्स्ट किए। फायरिंग से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि 3 कैदी वैन में 82 मुल्ज़िमान मौजूद थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। फरार होने वालों में 2 MPA भी शामिल थे, जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 4 हमलावरों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनमें MPA का बेटा, एक पुलिस एहलकार और दीगर 2 मुल्ज़िमान शामिल।
इस्लामाबाद में संजगानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमले की फुटेज वो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में हमलावरों को कैदी वैन्स पर हथियारों से हमला करते देखा जा सकता है। फुटेज में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को भी देखा जा सकता है। नकाबपोश हमलावरों ने पुलिस वैन्स पर पथराव किया। हमारे 1122 के सरकारी एहलकार, हमारे पुलिस के सरकारी एहलकार, आप लोगों ने उनको सेट्रेट कि एक FIR में वहां से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। उनको जेल ले जाते हुए रास्ते में SHO, ये जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े कि जी कोई हमला हो गया है, और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के ड्रामे ना करें आप। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने संजानी टोल प्लाजा पर पेश आने वाले वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि जेल जाते हुए तरनौल के SHO ने अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़े। उन्होंने कहा कि वार्निंग दे रहा हूँ, ड्रामे ना करें। अगर गिरफ्तार किया तो इन लोगों को खैरियत से पहुँचाएं। मेरे पास वीडियो मौजूद है। अगर हमारे कैदियों को कुछ हुआ तो SHO से लेकर IG और वज़ीर दाखिला सब जिम्मेदार होंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारे वर्कर की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने प्रिजन वैन्स पर हमला किया। ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमला किया गया है। ये जो रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का आया है, मज़े का खेज़ है, और ये इनके तर्जुमान को शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलते हुए कि झूठ, फरेब और मकर के अलावा इनका काम कोई नहीं है। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्ज़िमान 25 से 30 थे, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी की तलाश जारी है। गिरफ्तार होने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP का बेटा भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल मुज़ायका खेज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान को झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तरार की गुफ्तगू, कहा कि MP के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कैदियों को फरार करवाने का मंसूबा नाकाम रहा। हमलावरों को ऐसी मिसाल बनाएंगे जो याद रखी जाएगी। तमाम हमलावरों से तहकीकात की जा रही हैं। बानी PTI की दोनों बहनों को रिहाई मिल गई। अलीमा खान और उस्मा खान रिहा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से जुमे के रोज़ दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई। दोनों रोपकारें 9 घंटे गुजरने के बाद जेलम जेल पहुंची, जबकि सेनेटर फैसल वाउदा ने ट्वीट किया, गुज़िश्ता रात कहा था बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह जमानत हो गई। कौम इनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रहा है। कौम को सच बता दूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर्ड हो गए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सुबह 11 बजे नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब में आला अदलिया के सीनियर तरीन जजेस, पार्लियामेंटेरियन और सरकारी हुकाम शिरकत करेंगे। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। Let me share a secret with you all today that I have faced such wrath of this bear many times. Experience was not pleasant. हम कानून और कागज़ों पर चलते हैं। सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। कागज़ एक पार्टी के लिए फ़ायदेमंद, दूसरे के खिलाफ होता है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया जिसने मुझे मनसब अता किया। इनका भी शुक्रिया जो यहाँ तकरीब में मौजूद नहीं। नामज़द चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी खिताब में बोले कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के जाने पर खुशी भी है और अफसोस भी। अगर चीफ जस्टिस फायद को इश्तियाल दिलाया जाए तो जहन्नुम की आग भी इनके सामने कुछ नहीं। चीफ जस्टिस का मूड गुस्से के आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है। नए चीफ जस्टिस आए हैं, मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कौम को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद फरमाए। नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमों पर मुकदमों के कायल हैं।
27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वार्निंग दे दी। JUI के सरबराह ने नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कह दिया। कहा कि आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़ाती तौर पर किसी सियासतदान के खिलाफ मुकदमात का काहिल नहीं, ताहम वफाक पर चढ़ाई का तासुर मुल्क को तकसीम करने के बराबर है। मुल्क में माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। कुछ जजेस एक साइड पे हैं और वो टीम अप हुए में है और दूसरी साइड पे अपनी ग्रुपिंग बनी हुई है, तो इस चीज का बिल्कुल होना चाहिए कि ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो लेटर आज उन्होंने लिखा है ये कोई खुशाइन बात नहीं है। दिस इज आई अपोलोजाइज फॉर यूजिंग दिस टर्म लाइक दैट। जजेस को आईन और कानून के साथ खड़ा होना चाहिए, पसंद नापसंद के साथ नहीं। जस्टिस मंसूर का खत खुशाइन बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जुडिशरी अपने अंदर मुका कर ले। तर्जुमान लीग बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम है टुनाइट विद जैस्मीन में गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की आपस की खलफशारी दूर होनी चाहिए। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने पर काम कर रही है। आइन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 26वीं तरमीम से सियासी इस्तेहकाम आएगा। नए कानून से ताकत का तवाजुन कायम होगा। अदलिया ने पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीराना सनाउल्लाह की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि मुशावरत से 27वीं तरमीम लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बराबर हैं। बुश बीबी की रिहाई डील के नतीजे में नहीं हुई। मौशी दबाव से निकलने के लिए आलमी मालियाती फंड से तकरीबन $1 अरब की माली मवनत दरकार। आलमी मालियाती फंड को रकम फराहम करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा कि ज़र मुबादला ज़ख़र में इजाफे से तजारती और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़ख़र अगले साल मार्च के आखिर तक $13 बिलियन तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 90,000 का संगी मील अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 100 इंडेक्स में 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल करम से मार्च 2024 से स्टॉक मार्केट में बदतरीज इजाफा सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। महंगी बिजली के शिकार कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। नेपरा ने बिजली ₹3.03 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जुलाई 2024 की माहना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक साफिन से इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहना एडजस्टमेंट में ₹3.9 फी यूनिट का इजाफा मांगा। बॉलिंग, बैटिंग और फिर बॉलिंग। साजिद खान और नोमान अली ने इंग्लिश टीम को चकरा कर रख दिया। पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर इंग्लिश टीम टॉप ऑर्डर आउट हो गई। पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत। इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 24 रन बना लिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हो गई। सऊद शकील की मुश्किल विकेट पर जिम्मेदाराना बैटिंग। टेस्ट करियर की 34 सेंचुरी स्कोर कर ली। 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साजिद खान और नोमान अली ने बैटिंग में जौहर दिखाए। नोमान ने 38 और साजिद खान ने 45 रन बनाए। कौमी टीम ने इंग्लैंड पर 77 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दिल तो करता है हर दिन सेंचुरी बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कौमी क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील की पिंडी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बैटिंग करते वक्त रन रेट नहीं देखता, कोशिश होती है कि सूरत हाल को देख कर खेलूँ, बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करूँ। नुमान और साजिद भाई के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, एक दूसरे को समझाते रहे।
DCL क्रिकेट का मेला कराची में सजाया जाएगा। शोबिस के सितारे खेल के मैदान में अपनी सलाहियतें दिखाएंगे। अदाकार सऊद, समी खान, सलीम शेख, अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम क्रिकेट के मैदान में उतरेंगे। अदनान सिद्दीकी का कहना है कि क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में दौड़ता है। शोबिस क्रिकेट टीम का सहारा साजिद खान को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले टीम बनाई। मारूफ अदाकार जावेद शेख बोले कि पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं खेल रही, इसलिए हमने सोचा कि हम अपने लड़के निकालें। क्रिकेट से अदाकार फिट रहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।